आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर अरब शेख कौन है? मिलिए वलीद बिन तलाल से, जो कि इस वक्त न सिर्फ अरब दुनिया के बल्कि सारी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान हैं। इनके दोस्तों में बिल गेट्स और माइकल जैक्सन जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। वलीद बिन तलाल सऊदी शाही खानदान हाउस ऑफ सऊद के मेंबर भी हैं। इन्हें ये एजाज भी जाता है कि ये किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक हैं, जो कि दुनिया की टॉप की सबसे बड़ी कंपनियों को अपनी मलकियत में रखती है। दोस्तों, वलीद बिन तलाल के नाम से मशहूर इस सऊदी बिजनेसमैन का पूरा नाम अल वलीद बिन तलाल अल सऊद है। 1980 में प्रिंस अल वलीद ने अपने सबसे पहले बिजनेस का आगाज किया। $30,000 यानी कि पाकिस्तानी 45 लाख रुपए से किंगडम एस्टेब्लिशमेंट नामी कंपनी की बुनियाद रखी गई। $30,000 का ये अमाउंट चंद ही दिनों में खत्म हो गया। इसके बाद प्रिंस अल वलीद ने सऊदी अमेरिकन बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की और इन्हें यहाँ कामयाबी से $3 लाख यानी कि पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। दोस्तों, वलीद बिन तलाल बेशक एक शाही खानदान के शहजादे थे और इन्होंने ऐसे खानदान में आंख खोली थी जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर इन्हें हमेशा से ही खुद काम करके पैसा कमाने का शौक था, जिसकी वजह से इन्हें अरब दुनिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। बिजनेस में इन्हें पहली कामयाबी 1982 में मिली, जब साउथ कोरिया की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से इनकी डील हुई। प्रिंस वलीद ने बहुत होशियारी से अपने आगाज के दिनों में जो भी पैसा कमाया, इसे दूसरे अरब शहजादों की तरह पार्टी करने और महंगी कारें खरीदने के बजाय वापस रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। दोस्तों, 1984 में जब सऊदीया का ऑयल बूम का दौर खत्म होने को आया, तो इस वक्त दो सऊदी बैंक, यूनाइटेड सऊदी कमर्शियल बैंक USCB और सऊदी कायरो बैंक SCB दिवालिया होने जा रहे थे। प्रिंस वलीद ने बड़ी होशियारी से इन दोनों बैंकों को खरीद लिया और इन्हें आपस में मिलाकर यूनाइटेड सऊदी बैंक USB बनाया। 1989 में प्रिंस अल वलीद के अपने जाती असासे $1.4 बिलियन तक पहुंच चुके थे, यानी कि पाकिस्तानी 21,700 करोड़ रुपए। ये वो वक्त था जब दुनिया तेजी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करना शुरू हो चुकी थी और नौजवान प्रिंस ने ये बात भी भांप ली थी कि आने वाला वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। इन्होंने इस वक्त नौजवान बिल गेट्स को इस काम में सारी दुनिया से आगे पाया और इस पर तोहफों की बारिश कर दी। इस तरह प्रिंस वलीद को बिल गेट्स की शक्ल में एक अच्छा दोस्त और दुनिया का टॉप का बिजनेस पार्टनर भी मिल गया। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि अमीर अरब शेख कई शादियां करते हैं, मगर प्रिंस अल वलीद ने ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 शादियां की हैं। और इनकी डिटेल में जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसे एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। दोस्तों, प्रिंस अल वलीद ने सबसे पहली शादी तो शाही खानदान में ही की। दलाल बिनत सऊद बिन अब्दुल अजीज इनकी ही कजन थी और सऊदी शाही खानदान अल सऊद की एक शहजादी थी। इसके बाद दूसरी शादी प्रिंस ने ईमान बिनते नसीर बिन अब्दुल्ला अल सदूरी से की, मगर जिस शादी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ वो इनकी तीसरी शादी थी, जो कि अमीरा अल तवील से हुई। अमीरा भी शाही खानदान की ही एक शहजादी थी और शादी के वक्त इनका प्रिंस अल वलीद से काफी ज्यादा एज डिफरेंस भी था। ये शादी काफी धूमधाम से हुई और लोगों को इन दोनों की ये जोड़ी काफी पसंद भी आई। अफसोस के 2008 में होने वाली ये शादी सिर्फ 5 साल ही चल सकी और इन दोनों की 2013 में तलाक हो गई। अलग होने के बावजूद भी शहजादी अमीरा प्रिंस अल वलीद की अच्छी दोस्त हैं और इनके बनाए हुए अल वलीद बिन तलाल फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन भी हैं और दुनिया भर में फलाह बहबूद के काम करती नजर आती हैं। दोस्तों, प्रिंस अल वलीद दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान हैं। मुसलमान दुनिया में हमेशा इनकी शाह खर्चियों पर तनकीद भी की गई। सबसे पहले इनके पर्सनल जेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास कोई 60-70 मिलियन डॉलर का G5 जेट नहीं, बल्कि पूरा बोइंग 747 खरीद कर इसे इन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक तैयार करवाया। जहाज में दाखिल हो तो दरमियान में इनकी ये गोल्डन शाही कुर्सी लगी हुई है, जहां ये अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। ये जहाज अंदर से 2 मंजिला है और इसमें मीटिंग रूम के अलावा 4 बेडरूम, तुर्किश बाथ, जहाज में ऊपर नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम, सिनेमा और मेहमानों के लिए गेस्ट रूम्स भी मौजूद हैं। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये जहाज कितना बड़ा है, तो इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस जहाज में आराम से 800 बंदा सफर कर सकता है। दोस्तों, प्रिंस वलीद की शाह खर्चियों में दूसरे नंबर पर इनकी यॉट आती है। इस दियो हैकल कश्ती का नाम पहले नबीला था और इसे एक सऊदी खरबपति अदनान खशोगी ने तैयार करवाया था, मगर प्रिंस वलीद की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लिया। इस यॉट का नाम भी इन्होंने बाद में बदलकर नबीला से किंगडम 5KR रख दिया। 1980 में तैयार होने वाली इस यॉट पर इस वक्त $100 मिलियन लागत आई थी, जो कि आज 2021 में $300 मिलियन बनते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 1980 में ये दुनिया की सबसे बड़ी यॉट थी और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जेम्स बॉन्ड में इसे इस्तेमाल भी किया गया। दोस्तों, प्रिंस वलीद के अमीर होने का अंदाजा इस
बाद से लगा लेंगे साल 2017 में इनके कुल असासे 39 बिलियन डॉलर के थे और ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी थे। इनकी बनाई हुई किंगडम होल्डिंग कंपनी जिन कंपनियों में अपने शेयर्स रखती है इनमें शामिल हैं एप्पल, सिटी ग्रुप, डिज्नी, ट्विटर, फोर सीजन्स होटल ग्रुप, जॉर्ज 5 होटल पेरिस, सिवे होटल लंदन, पेप्सी कोला और इसी तरह दुनिया की 300 से ज्यादा टॉप की कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों हर आदमी इस दुनिया में अपना घर दुनिया का सबसे जबरदस्त घर बनाना चाहता है और जब दौलत की कोई कमी ना हो तो ये ख्वाब भी आसानी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। प्रिंस वलीद का अपना घर 2.5 लाख स्क्वायर फुट पर बना हुआ है। किंगडम पैलेस जो कि सऊदी अरब के शहर रियाज में वाक़ है, इस महल को बनाने में 130 मिलियन डॉलर्स की लागत आई है और इसमें 317 कमरे शामिल हैं। इस महल में 250 से ज्यादा टीवी भी लगे हैं और दुनिया के माहिर शेफ्स की एक टीम भी मौजूद रहती है जो कि किसी भी वक्त ऑर्डर आने पर 2000 से ज्यादा अफराद के लिए खाना तैयार कर सकती है। इसके अलावा रियाज शहर से कुछ फासले पर प्रिंस वलीद किंगडम रिजॉर्ट के भी मालिक हैं जो कि 5 लाख स्क्वायर फुट पर बना हुआ है। ये एक शाहाना रिजॉर्ट है जिसमें 3 मुख्तलिफ झीलें भी आती हैं। दुनिया के मशहूर नुसरत स्टेक हाउस पर जब शहजादा वलीद खाना खाने पहुंचे तो जाते जाते टिप में 4459 पाउंड टिप छोड़ी जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 9.5 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। दोस्तों कहने को तो प्रिंस वलीद मुसलमान हैं मगर इनका तर्ज जिंदगी गोरों से भी ज्यादा मॉडर्न है। ये दूसरे अरब शहजादों की तरह तंग नजर नहीं है बल्कि आजाद ख्याल है और औरतों के हकूक के लिए भी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना माल इन्होंने इस दुनिया में कमाया है क़यामत के दिन इसका हिसाब देने में भी इन्हें मुश्किल नहीं होगी।